पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं एक वीडियो में उनको सारा बताऊंगी। मैं कहूँगी प्लीज़ सर एक छोटी सी वीडियो चाहे बना दीजिए कि अगर ऐसा सा कोई हस्बैंड अपने पर परेशान करता है किसी के साथ लग के, या कोई और बंदा हस्बैंड के चक्कर में अगर किसी को इन्हें परेशान करता है तो उसके ऊपर कितने सेक्शन की जो कार्रवाई होगी, जो वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे बता देंगे कि कौन कौन से चार्ज लगेंगे, कौन कौन से करना। और एक बात है, अगर मेरे को किसी दिन पता चल गया कि मेरे ऊपर किसने क्या क्या बोला, क्या क्या करा है, तो बाय गॉड मैं ऐसा मानहानि का दावा ठोकूंगी ना जो वो चुका भी नहीं पाएगा। ठीक है, हर चीज़ मैं रूल के हिसाब से करूँगी। मैंने कभी किसी को नहीं बोला, मैं किसी को क्या, मैंने हर चीज़ बताई है कि इसने मेरे साथ ये किया वो किया। मैंने किसी के खिलाफ चुगली तो नहीं करी ना कि ये किया वो किया। अभी तो बहुत कम बताया सुनील के बारे में, अपने ससुराल वालों के बारे में मैंने तो बहुत कम बताया। मेरी बहन ने नहीं किया, सबने, मेरे मेरे अपने खुद ने, मैं जिसने किया अभी तो बहुत कम किया है। मुझे पता है सब सजा भुगत रहे होंगे और भुगतेंगे भी, लेकिन कहते हैं ना कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो मेरा जाना होगा। मैंने कल ही सोच रही थी जब ये वीडियो आई थी। मैंने कहा ना 2 दिन मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास। आगे भी देखो अब मौसम खुल जाएगा और भी कुछ है तो काम भी होगा, वैसे भी अपने काम करने तो नहीं खुल पाएगा ना, क्योंकि हमें तो जीने देंगे नहीं। तो एक ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। बाकी रही ब्लैक मैजिक का, उसका तोड़ भी मैंने अभी निकाला ही है, क्योंकि देखो अब बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि कोई बाज नहीं आ रहा, ये करता जा रहा है करता जा रहा है करता, कंट्रोल में करके। ऐसे आप किसी को कंट्रोल नहीं करते, किसी के नाम पे किसी का बिल फट रहा है वो मुझे नहीं पता। तो इसके लिए इसका पक्का इलाज करना पड़ेगा, और वो इलाज मैंने ढूंढ भी लिया है। तो मैं चाहती नहीं थी करना, पर अब करना पड़ेगा भाई, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो देखते हैं क्या कर सकती हूँ मैं। तो ये मैंने बनाया है, और मैं सिंपल सी बात है, सब देखो, जो आदमी मेरे को छोड़ के गया किसी दूसरी औरत के लिए, तो मैंने उसे जाने दिया। और सभी जानते होंगे उसके बाद उसका क्या हुआ, उसकी ज़िंदगी नरक से बदतर बनी है। ठीक है ना। और मुझे इस चीज़ की सही बताऊं, मुझे खुशी भी है इस चीज़ की। आज मुझे खुशी होती है इस चीज़ की, जिसने मुझे किसी दूसरे के लिए छोड़ा और इसकी ज़िंदगी नरक बनी, थोड़ी सी खुशी होती है। बाकी अब कुछ हो नहीं सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम अकेले थे और हमने अकेली बड़ी अच्छी ज़िंदगी दी। देखो पहले भी ज़िंदगी बड़ी अच्छी दी है और आज भी ज़िंदगी दी है। अब वही अकेले देख देख के उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हमारे पर जादू टोना करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। बस ये कोई दिन नहीं छोड़ते। हमारी दिवाली अच्छी बीत जाए, हमारा नया साल बीत जाए, हमारी होली बीते, हमारा ये बीते, हमारा वो बीते, बिल्कुल नहीं चाहते। घर के अंदर बताओ 12 बजेंगे आपको नींद आएगी। ठीक है, हम सुबह रात को जागते हैं, हम सुबह सो रहे होते हैं, वैसे तो मैं उठती हूँ, लेकिन कभी कभी कैसा दिन होता है, आपने परमानेंट ऐसा कर रखा है। लेकिन कभी कभी मान लो हमने सुबह गए हैं, कुछ काम ही लग गया, कोई घर का काम निकल आया, या कोई काम के लिए हम गए हैं, कोई बैंक गए हैं, यहाँ गए हैं, कोई भी किसी काम से गए हैं, और 12 बजे हम नींद आई, बाई चांस मैं स्कूटी पर होती हूँ, मैं गिर जाऊँ स्कूटी से, हैं, एक्सीडेंट हो जाता मेरा। और ऐसी ऐसी नींद होती है कि आप ऐसा जैसे कहते हैं ना नींद का नशा, ऐसा होता है। आज भी की बात है, आज मैं उठ गई थी सुबह जल्दी, उसके बाद मेरा बेटा भी उठ गया। फिर उसके बाद मैंने उसको सुबह रात को खाया नहीं था ठीक से, तो मैंने उसको कह रहा मम्मा भूख लग रही है, मैंने कहा चल मैं बना देती हूँ। फिर मैंने उसको बना के दिया। मैं 12 बजे तक ही खाली हुई होंगी। सुबह मैंने डिस्कवर ली थी जो जैसे ही खाली हुई मैंने कुछ खाया, क्योंकि मैं तो खाती नहीं, मैं तो शाम तक ही खाऊंगी। मैंने बस वो जैन जीरे वाला पानी पिया था बस। और उसके बाद मुझे 12 बजे ऐसी आई कि इतनी गंदी नींद, जैसे कि आपने पता नहीं क्या क्या पिला दिया, कोई आपने क्या करा है। और मैं ऐसी सोई कि वो तो चलो मैं घर में थी, जबकि मुझे खाना बनाना था और मेरे से उठा नहीं जा रहा। फिर भी मैंने कहा ना टेंशन होती है कि खाना बनाना शाम को ही बनाना होता है। फिर बेटे को मैंने कहा इतनी देर जाग रहा था, मैं कहा तू सोया नहीं, कह रहा मम्मा नींद नहीं आई। तो मैं कहा तू क्या हुआ, तू टाइम कितना कहता 4। मैं कहा तू मुझे उठा नहीं सकता, कह रहा कोई बात नहीं मैं तो लेट हो जाएगा। मैंने कहा नहीं खाना बनाना है बेटा, कल का सामान पड़ा था, सब्जियां फ्रिज में लगानी है, थोड़ा धोना है, जो भी करना है ना। फिर मैं 4 बजे से निकली, मैंने 8-9 बजे तक कर लिया। अभी थोड़ा सा और काम है, वो मैंने कहा मैं भी देखूंगी, मैं थक गई हूँ, अभी करूँगी तो बाद में कर लूँगी। अब तुम्हारे ब्लैक मैजिक के चक्कर में कुछ ऊँच नीच हो जाए भाई, कि ये तो निकलती नहीं तो घर में ही रह जाए। घर में बाहर के जो काम है वो तो मुझे जाना ही है ना, मुझे जाना ही पड़ेगा, वो तो मुझे जाना ही है ना। कुछ ऐसे काम है जो उसके लिए मुझे जाना है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा, वो नहीं कोई करा सकता। उसके लिए हमें कोई चाहिए होगा, तो उसके मतलब मैं सुनील को दोबारा से शादी करके घर में बिठा लूँ उसको? बताओ क्या हद करते हो यार, ऐसे मत करो, ये दिमाग ड्रामेबाजी मत करो। मेरे साथ जो भी कर रहा है ना वो इतना गलत कर रहा है, उसके साथ इतना बुरा हो जाएगा ना।